धन्यवाद। आत्मवंदन सबको। कल जन्माष्टमी थी और पूरा देश क्या कहना चाहिए कि पूरा विश्व कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहा था। तो कृष्ण क्या है, कौन है कृष्ण? आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि जब मैं कल मंदिर गई थी, क्योंकि जन्माष्टमी का उत्सव था और स्वाभाविक है कि मंदिर मेरा मन किया और मैं गई। और मैंने जब मंदिर गई तो वहां मैंने देखा कि एक माँ अपने बेटे को लेकर आई थी, छोटा बेटा था उसका। और वहां पर मंदिर में बहुत सारे भगवान थे, उनकी मूर्तियां थी। राम जी की, कृष्ण की, हनुमान जी की, शंकर जी की, दुर्गा जी की। ऐसे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में उन मूर्तियां विराजित हुई थी। तो वो माँ अपने बेटे से पूछ रही थी कि ये कौन है, ऐसे करके पूछ रही थी। तो वो तुरंत बेटा बोलता था, ये राम जी हैं। फिर वो शंकर जी के पास जैसे ही गई तो वो उसने पूछा, ये कौन है? तो बोले, ये शंकर जी हैं। फिर आगे बढ़ी थोड़ा सा तो बोले, ये कौन है? तो उसने बताया बेटे ने, ये तो दुर्गा मैया हैं। और फिर आगे बढ़ी तो बोले, ये कौन है? तो बोले, ये तो कृष्ण है। वो कैसे जाना छोटा बच्चा कि ये कृष्ण है, ये राम है, ये दुर्गा है, ये शंकर है? कैसे उसने जाना? क्योंकि उसी की माँ ने उसको समझाया होगा कि जो धनुष लिए हुए हैं वो राम है, जो सर्पों की माला पहने हैं वो शंकर जी हैं, और जो अस्त्र शस्त्र लिए हैं इतने सारे जिनके हाथ हैं वो दुर्गा जी हैं, और जो मुरली धारण किए हुए हैं वो कृष्ण है। यानी उसके परिवार के सदस्यों ने जब उसको ये बात बताई, उनके रूप का जब उनको वर्णन किया उस बच्चे को, तो उसको तुरंत समझ में आ गया कि मैं जिसके सामने खड़ा हूं ये कौन है। हम भी एक साधारण मनुष्य को यदि हम पूछे ना कि कृष्ण कौन है, तो वो तुरंत कृष्ण के बारे में बोलेगा कि जिसने मोर मुकुट पहना है, गले में बैजंती माला है, पीला पीतांबर धारण किए हुए है, और तिरछा चरण धरा हुआ है, हाथ में मुरली है, वही कृष्ण है। एक साधारण मनुष्य कृष्ण की यही परिभाषा देगा, क्योंकि हम बचपन से लेकर अभी तक कृष्ण का जो सगुण रूप देख रहे हैं वो हमारे नैनों में, आंखों में बसा हुआ है। और एक साधारण मनुष्य उसके बारे में यही बात बताएगा। लेकिन जब हम कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं या उसको समझते हैं, तो धीरे धीरे जब हमको समझ में आने आता है कि कृष्ण कौन है। क्या कृष्ण वह है जिसने, या हम कह सकते हैं कि एक भक्त से अगर पूछे कि कृष्ण कौन है तो वह तुरंत उसके बारे में बताएगा कि जिसने 99 अपशब्दों को सुना शिशुपाल के, और फिर भी मौन रहा, एक शब्द नहीं बोला, इतना शांत रहा। तो क्या वो कृष्ण है? या फिर जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है और फिर भी दूसरे हाथ में मुरली धारण किए हुए है। यानी सुदर्शन चक्र जिसका जो विनाशकारी होता है, एक पल में विनाश कर सकता है, फिर भी वह मुरली धारण करते हैं और प्रेम की भाषा बताते हैं, वो कृष्ण है। या जो ऐसी द्वारिका में बसते हैं जहां वैभव और ऐश्वर्य ही है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास सुदामा जैसा मित्र है, जहां कोई भेद नहीं है, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है, और प्रेम की भाषा वहां पर है। तो क्या वो कृष्ण है? और तो और, ये कृष्ण जब कालिया नाग पर, उनके फन पर खड़े थे, तो कालिया नाग एक मृत्यु का प्रतीक है, और उस पर खड़े होकर उन्होंने नृत्य किया था। तो क्या वो कृष्ण है? और यदि मैं कहूं आपसे कि जो सर्वशक्तिशाली है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वह अर्जुन का सारथी बना, तो क्या वो कृष्ण है? तो कृष्ण कौन है? कृष्ण वाकई में ये है जिसका मन शांत है, जो मृत्यु के फन पर सवार होकर नृत्य करता है, अर्थात मृत्यु से भी जीता हुआ है। और तो और, जो अमीर और गरीब यानी समान भाव सब में रखता है, ऐसा ही व्यक्ति कृष्ण होता है, जिसके पास सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं है।
ऐसा व्यक्ति, ऐसा दिव्य पुरुष इस कृष्ण है। इसलिए तो कृष्ण को योगी कहते हैं। भक्त हमको कृष्ण के बारे में बताते हैं कि कृष्ण की जब हम गीता, भागवत गीता या उसके लीलाओं के बारे में चर्चा करें तो हमें उससे कुछ ना कुछ प्राप्त होता ही है। और कृष्ण के बारे में जब जानते हैं तो पता चलता है कि कृष्ण एक योगी है, बहुत अच्छे योगी हैं। तभी तो कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। लेकिन मैं पूछती हूँ, या मेरे मन में बहुत सवाल ये होता था, मैं विचार करती थी कि कृष्ण क्या यही अकेले हैं? कृष्ण क्या आज भी ऐसे ही हैं? जो कृष्ण का जन्म 5,000 पूर्व द्वारिका में, द्वापर युग में हुआ था, मथुरा में जब उनका जन्म हुआ था, 5,000 वर्ष कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसको हम भगवान कहते हैं, तो क्या वो भगवान कृष्ण 5,000 वर्ष पूर्व ही था? आज नहीं है क्या वो भगवान? तो क्या भगवान उसी समय था, उसके पहले नहीं था कृष्ण? या कृष्ण आज नहीं है या उसके पहले नहीं था, किससे 5,000 वर्ष पूर्व ही था, द्वापर युग में ही था? ऐसा नहीं है। 5,000 वर्ष पहले भी कृष्ण था और आज भी कृष्ण है। पर कैसे हैं? कौन है कृष्ण आखिर? गीता में कृष्ण ने खुद अर्जुन से कहा है कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरा यह रूप सिर्फ इसी जन्म के लिए है। मैं ये देह, इस जन्म को त्याग कर अगले किसी युग में जब जाऊंगा तो दूसरा देह मिलेगा, या मैं पहले जो किसी देह में, दूसरे देह में था, यानी कि उनके अनंत रूप हैं, अनंत। और वह 5,000 वर्ष जो उन्होंने ज्ञान दिया था अर्जुन को, महाभारत के समय गीता का जो पाठ पढ़ाया था अर्जुन को, वह ज्ञान ही, वह आत्मज्ञान ही कृष्ण है। जो 5,000 वर्ष सबसे प्रथम सूर्य देव को बताया गया था, सबसे पहले सूर्य ने उस ज्ञान को प्राप्त किया था। तो सूर्य के बाद उनके पुत्र, उनके पुत्र के बाद से कई ऋषि मुनियों के को ये ज्ञान प्राप्त होता रहा, और फिर अचानक ये ज्ञान लुप्त होता हुआ सा नजर आने लगा। वो ज्ञान क्या था? स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान। हम कौन है, क्या है हमारी आत्मा, कौन है परमात्मा। तो ये ज्ञान जो सूर्य देव को पता था, उनके बाद पीढ़ियों द्वारा, यानी ऋषि मुनियों के द्वारा चलता चलता जब स्थिर हो गया और जब अधर्म बढ़ने लगा, तब ही उस रूप, दिव्य रूप ने कृष्ण का रूप धारण किया। और जो रूप धारण उन्होंने किया कि मोर मुकुट पंख, मोर पंख वाला, और गले में बैजंती माला धारण किए हुए जो कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े थे द्वापर युग में, हम उन्हीं को ही कृष्ण का रूप मानने लगे। परंतु कृष्ण, एक ध्यानी से पूछा जाए कि कृष्ण कौन है, तो वो बिल्कुल बताएगा कि वो समाधि है जिसमें स्थिरता आ जाती है। एक भक्त से पूछो तो वो भक्त कहेगा कि कृष्ण कौन है? कृष्ण वह है जो भक्ति रस में जो आनंद आने लगता है ना, एक स्थिरता आ जाती है ना। आप भक्ति रस में जब डूब जाते हो, इतने आनंद में हो जाते हो कि आपको कुछ, आर्त भाव में जब आ जाते हो, इतने आर्त भाव में कि नैनों से अश्रु टपकने लगते हैं और इतने मस्त हो जाते हो, वो ही कृष्ण है। और एक ज्ञानी से पूछा जाए कि कृष्ण कौन, तो ज्ञानी कहेगा कि वह ज्ञान जिससे हम उस द्वार पर पहुंच जाए जहां जन्म मरण की योजना ही नहीं बनती है, जहां हम उसमें अंत हो जाते हैं, वह ज्ञान ही कृष्ण है। तप से पूछा, एक तपस्वी से पूछी जाए कि आप कृष्ण को जानते हैं, तो तपस्वी भी कहेगा कि तप की वो चरम सीमा जहां हम परमानंद में डूब जाते हैं, वो उस परमानंद को जब हम डूबने की स्थिति में आ जाते हैं, वो ही कृष्ण है। तो कृष्ण आनंद है। कृष्ण वह मस्ती है जो फकीरों को मिली। कृष्ण वह आनंद है जिसे हम आज खोज रहे हैं। कृष्ण वह मस्ती है, कृष्ण वह ज्ञान है जिसे ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, भक्त, सारे लोग उसको जानते हैं। और कृष्ण के बारे में सिर्फ इतना ही हमें समझना है कि कृष्ण पहले भी था,
आज भी है। कृष्ण सिर्फ द्वापर युग में या मूर्ति में जो मोर पंख धारण करे हुए खड़े हैं वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण के सामने जो अर्जुन के सामने जो विशेष रूप लिए हुए थे, हम उस कृष्ण को ही जानते हैं। अधिकतर मनुष्यों से पूछा जाए, व्यक्तियों से आप पूछेंगे तो कहेंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता सुनाई थी वो कृष्ण है। पर कृष्ण वह आत्मज्ञान है, वह ज्ञान है जिसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, खोज रहे हैंगे, और जो ब्रह्मलीन हो जाते हैं यानी वो कृष्ण बन गए। जो उस चेतना में विलीन हो जाते हैं, उस परम तत्व में विलीन हो जाते हैं, यानी वो ही कृष्ण हो जाता है। तो कृष्ण, जिसका शांत मन है वही कृष्ण है। जिसका मृत्यु से जो डरता नहीं है, मृत्यु का जिसे भय नहीं है, वही कृष्ण है। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण एक अच्छे टीचर थे, कृष्ण अच्छे एक ज्योतिष्य थे, कृष्ण अच्छे एक वेद थे, कृष्ण एक अच्छे इंजीनियर भी थे। तो इतने सारे गुण, इतने सारी कलाएं जिस व्यक्ति में आ जाती हैं। 6 विषय, कृष्ण में 16 कलाएं थी, और कहते हैं कि राम जी में 12 कलाएं थी, और 12-14 कलाएं थी, और कृष्ण में 16 कलाएं थी। तो वो 16 कलाएं जब एक व्यक्ति में समाहित हो जाती हैं, वो ही कृष्ण बन जाता है। कृष्ण किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, वो ही कृष्ण हो जाता है। परंतु इसको समझना है, बोलना नहीं है। हम बोलते हैं प्रतिदिन कि मैं आत्म स्वरूप हूं। मानना शुरू करिए, निश्चित रूप से मानना शुरू करिए। देखिए आपका मन आत्म स्वरूप, आपका शरीर आपके अलग दिखेगा। एक प्रैक्टिकल बताती हूँ कि कृष्ण आपको कैसे नजर आएंगे कि आज भी कृष्ण है। हम जब प्रातः काल उठते हैं ना, मैं अपना प्रैक्टिकल बताती हूँ कि जब हम प्रातः काल उठते हैं तो मैं जैसे ही नीचे पैर रखती हूँ धरती पर, तो धरती के हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो हमारी विशेष ऊर्जा हमें देती हैं और हमारी विशेष ऊर्जा को ले लेती हैं जो व्यर्थ है। तो ऐसी धरती माता हमारे लिए कितनी उपयोगी है, उपयोगी के साथ साथ हमारी माननीय है, सम्मानीय है। तो ऐसी धरती माता का प्रणाम करके, और उसका प्रणाम करके जब हम पैर रखते हैं तो आप खुद बोलिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। जैसे चरण रखते हैं ना, एक पैर रखा, दूसरा रखा, ये रखा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। और आप सबसे पहले यदि ब्रश करते हैं तो ब्रश आईने के सामने खड़े हो जाइए और 2 मिनट अपनी आंखों से उस आईने में अपने चेहरे को घूरिए, और मन में यही विचार आना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और जब आप 2-3 मिनट इस काम को करोगे तो निश्चित रूप से आपको 7 से 8 दिन ही लगेगा, आपको खुद को आपको महसूस होने लगा कि अरे ये देह मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। ये शरीर, इस शरीर के अंदर जितना मल मूत्र हाड़, क्या कहते हैं, कितनी गंदगी भरी हुई है, जो ऊपर से इतना सुंदर से चमड़ी से सजा दिया गया है, ये मैं नहीं हूं, मैं तो कुछ और ही हूं, और वो ही मैं कृष्ण हूं। तो जब एक ध्यानी इस काम को, ध्यानी यानी ध्यान करता है, हम सब ध्यान में बैठे हुए हैं और ध्यान करते हैं, धीरे धीरे यदि आप उस चीज को समझ जाएंगे तो आप भी कृष्ण बन जाएंगे। कृष्ण कोई अलग नहीं है, हम स्वयं कृष्ण हैं। परंतु क्या होता है कि हमने कृष्ण को भगवान की परिभाषा दे दी है। कृष्ण भगवान है और मंदिर में बैठे हुए हैं, परंतु उस कृष्ण के पास जब हम जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम नारायणी सेवा सेना मांगते हैं, यानी कि सांसारिक वस्तुएं मांग लेते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये कमी है, वो करना, ये करना, बहुत सारी डिमांड रहती हैं जो हम भगवान के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। नारायणी सेना मांगोगे तो गोविंद को कब मांगोगे? गोविंद को मांगो। गोविंद यानी वह आत्म स्वरूप, कि आत्म स्वरूप बताओ प्रभु, वह आत्म ज्ञान मुझे दो प्रभु।
मैं भी तो समझू कि मैं कृष्ण हूँ, तो कैसे कृष्ण हूँ, आप और मैं कैसे एक हैं, अलग नहीं है। वो तो मुझे समझाइए कम से कम। जब आप प्रतिदिन इस प्रार्थना को भगवान से प्रार्थना करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे में आत्मसात होने लगेगा, आत्मज्ञान प्राप्त होगा। हाँ, ये प्रक्रिया लंबी चलेगी, लेकिन छोटी छोटी क्रियाएं जब होंगी ना, आनंद में भर जाओगे। प्रतिदिन ऐसे कुछ ऐसे अनुभव होंगे, आपको खुद को समझ में आएगा कि अरे, ये मैं नहीं हूँ। खुद बोलेंगे ये तो मैं हूं ही नहीं। इतना आनंद आने लगेगा आपको। तो सबसे बस यही है कि उस जगत गुरु कृष्ण जो ज्ञान बोध है, जो सही गलत का मार्ग हमें बताते हैं, जो हम इस चीज को समझने लगते हैं, और गीता के द्वारा जिन्होंने करोड़ों लोगों को राह बताई है, वही कृष्ण हम हैं। ऐसे कृष्ण का सभी मनन, गहन मनन और चिंतन करिए, और कृष्ण के बारे में समझिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।